हम खबर आपको दे अडयाला जेल से, जहां साफर केस की समाअत हो रही थी। वहां पर बानी पीटीआई और जज साहब के बीच में तलख कलामी हो गई है। बानी पीटीआई ने काफी तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया, जिस पर उनको वार्निंग दी गई, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने भी डिफेंस स्टेट काउंसिल से फाइल छीनी और दीवार पर दे मारी। इंतहाई अहम खबर आपको दे रहे हैं, रावलपिंडी से अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साफर केस की समाअत हो रही थी, जिस पर जज साहब और बानी पीटीआई के दरमियान तलख कलामी होगी। तल्ख जुमलाबाजी की बानी पीटीआई ने, और जज साहब ने उनको वार्निंग दी है, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने डिफेंस काउंसिल से, स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनी और दीवार पे खींच मारी। आपको बता रहे हैं इंतहाई मखदूश किस्म की सूरत हाल होगी अडयाला जेल में दौरान समाअत, जहां पर बानी पीटीआई ने काफी तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया और जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं बदतमीजी की गई है, जिस पर मुअज़्ज़िज़ जज ने उनको वार्निंग दी है बानी पीटीआई को। और शाह महमूद कुरैशी ने भी इसी केस के दौरान, इसी समाअत के दौरान स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन के दीवार पर खींच मारी। आपको बताया कि अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साफर केस की समाअत हो रही थी, जिस पर बानी पीटीआई और जज साहब के दरमियान तल्खी हो गई। बानी पीटीआई ने बदतमीजी की, जिस पर अडयाला जेल में जज साहब ने उनको वार्निंग दी है, बानी पीटीआई को, और शाह महमूद कुरैशी को भी वार्निंग दी गई है, क्योंकि उन्होंने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल लेके दीवार पे खींच मारी थी। आपको बताया कि बानी पीटीआई और जज साहब के दरमियान काफी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो गई, जब बानी पीटीआई ने काफी तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया और बदतमीजी की जज साहब के साथ, जिसके बाद उनको शदीद किस्म का जो है वार्निंग दी गई है जज साहब की तरफ से। वो भी गुस्से में उन्होंने वार्निंग दी कि आप ऐसा नहीं करें, ये तरीकाकार ठीक नहीं है। अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत हुई। मुअज़्ज़िज़ जज की जानिब से वकला सफाई को तीसरी बार हाजिरी कह रहे हैं कि मेरा फैसला हो चुका है, मैंने वज़ीर आज़म बनना है, लेकिन अब वो मुतालिबा कर रहा है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी दे दो। वो आपसे नहीं मुतालिबा कर रहा, वो अवाम से डिमांड नहीं कर रहा, वो डिमांड कर रहा है खास लोगों से डिमांड कर रहा है। उनको अवाम की हिमायत नहीं चाहिए, खास लोगों की हिमायत चाहिए कि उनको जो है इख्तिदार में पहुंचाए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इख्तियार अवाम का है कि खास लोगों का है? ये वोट आपने डालने हैं या किसी और ने डालने हैं? ये फैसला आपने करना है, किसी और ने करना है? आपने फैसला करना है कि मुल्क में कौन इख्तिदार पे आएगा और कौन नहीं आएगा। ये अवाम का हक है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब, मेरे ख्याल में आप सबक नहीं सीख चुके। आप मुसलसल गलतियां कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैं मुल्क की मईशत को संभालूंगा। आप क्या मईशत को संभालेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ ने 16 महीने हुकूमत की, उस 16 महीने में शहबाज शरीफ का वजीर खजाना कौन था? इसहाक डार था। और इनका वजीर खजाना कौन होगा? तो कौन सा फार्मूला है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में वो ना इस्तेमाल कर सके और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में इस्तेमाल करेंगे? सारा ड्रामा है, सारा झूठ है, सिर्फ इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर बिजली की कीमतें इतनी बढ़ गई है, इसके जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ इसके जिम्मेदार है। आज अगर महंगाई है, आज अगर आटा महंगा हो गया है, आज अगर चीनी, दाल और घी महंगी हो गई है, और आज अगर सबसे सस्ती है तो वो सबसे सस्ती इंसानी जान है। जो बदमनी का माहौल है इस वक्त, जो मुल्क में बदमनी है, अगवा बराए तावान, धमाके, और ये आप देख रहे हैं कि जो इतनी बदअमनी हो गई है, ये किसकी वजह से हुई है? ये मियां शहबाज शरीफ और पीडीएम। जनरल बाजवा की करप्शन पर अहमद नूरानी के तहलका खेज इंकिशाफात। जनरल बाजवा ने सिर्फ अमेरिका में 13 रेसिडेंशियल और 12 कमर्शियल जायदादें खरीदी हैं। रेसिडेंशियल जायदादों की कीमत $14 मिलियन और कमर्शियल की वैल्यू $12 मिलियन से ज्यादा है।